साथियों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां दें जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं। इसी दिशा में साथियों, आज हम बात करेंगे थोरियम की। साथियों, पूरी दुनिया में विकास का पहिया एनर्जी से घूमता है और हमारे जीवन की जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे कहीं न कहीं ये एनर्जी जुड़ी हुई है, जिसकी पहली सीढ़ी है बिजली अर्थात विद्युत। इसे बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और तेल इसका इस्तेमाल होता आया है। एक तो इसकी मात्रा हमारे धरती में बहुत सीमित मात्रा में है, दूसरे इससे बढ़ता हुआ पोल्यूशन। यही दो कारण हैं जिससे कि इसके उपयोग को आगे बढ़ा पाना अब संभव जैसा नहीं दिखाई देता। आज दुनिया ऊर्जा के लिए सूर्य की तरफ देख रही है। सोलर एनर्जी कल का भविष्य है, अपार ऊर्जा है। अगर हम इसे प्राप्त कर सके और इसे इकट्ठा कर सके तो मानव का जीवन सरल हो सकेगा। वहीं कोयले और तेल के विकल्प में बिजली बनाने में भारत जैसे देशों को थोरियम के विशेष भट्टी की जरूरत है। अब तक बिजली बनाने में भारत यूरेनियम का इस्तेमाल करता आया है। साथियों, 1 ग्राम यूरेनियम से 3 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पादन होता है। यूरेनियम के परमाणुओं में विशेष भट्टी के भीतर विस्फोट कराया जाता है, जिससे जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ थोरियम परमाणु भट्टियों में यूरेनियम की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है, इसीलिए बार बार इस थोरियम की बात होती है। परमाणु संयंत्रों को यूरेनियम मुहैया कराना अब भी सरल नहीं है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की सदस्यता की राह में चीन बार बार आड़े आता है, तो अमेरिका सहित कई अन्य देश करार के बावजूद परमाणु सहयोग करने को आसानी से राजी नहीं होते और उसका असर हमारे बिजली बनाने वाले परमाणु संयंत्रों पर पड़ता है। अतीत में ऐसा कई बार हुआ है जब परमाणु संयंत्रों के ईंधन के रूप में यूरेनियम की सप्लाई को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश झटका दे चुके हैं। साफ है कि हमारे देश में विदेशों से यूरेनियम की आपूर्ति राह सरल नहीं है, कठिन है। असल में झगड़े की जड़ यूरेनियम की सप्लाई ही है, जिसे लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। साथियों, यूरेनियम का विकल्प थोरियम हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसको उपयोग में लाने के लिए संबंधित जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं उसकी तकनीकी अभी हमारे यहाँ पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। आशा है हमारे वैज्ञानिक इस कार्य को जल्दी ही पूरा करेंगे, तब हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हम ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेंगे। साथियों, जब कोई परमाणु रिएक्टर ज्यादा गर्म हो जाता है और ईंधन की छड़ें श्रृंखलाबद्ध में विस्फोटों का सिलसिला जारी नहीं रख पाती हैं, तब और संकट जारी रहता है। यही जापान के फुकुशिमा में हुआ था। लेकिन अगर किसी थोरियम रिएक्टर में कुछ होता है तो तकनीशियन आसानी से उत्प्रेरक को बंद कर सकेंगे और इसकी प्रतिक्रिया खुद ब खुद रुक जाएगी। अर्थात यह यूरेनियम से अत्यधिक सुरक्षित भी है, जिसको हम थोरियम कहते हैं। कर्न यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कार्लो रूबिया कहती हैं कि थोरियम बिना किसी मानवीय दखल के बंद हो जाएगा, आपको बस एक स्विच ऑफ करना होगा। साथियों, थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जिलियस ने थोराइड अयस्क में की थी। ये जो थोराइड नाम का अयस्क था, इस अयस्क में थोरियम की खोज हुई। यद्यपि इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनेजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फास्फेट रहते हैं। संसार में मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार लगभग 50% से अधिक अकेला भारत के केरल राज्य में है। बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की उपस्थिति ज्ञात हुई है। इसके अतिरिक्त मोनेजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मलाया में भी प्राप्त है। साथियों, करीब 2012 में जब तमिलनाडु में रूस की मदद से स्थापित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को चालू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी,
तो इसे लेकर उठे विरोध के बीच कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया था कि भारत आखिर क्यों नहीं यूरेनियम के बजाय थोरियम वाले विकल्प पर गौर करता है, जो न केवल सुरक्षित है बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बना सकता है। भारत का यूरेनियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले 1% से भी कम है, लेकिन इसके मुकाबले हमारा थोरियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले 68% अधिक है। एक तथ्य यह भी है कि थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बनाकर अब भारत अगले 400 साल तक अपनी जरूरतों के मुताबिक आसानी से ऊर्जा पा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि 15 साल पहले अक्टूबर 2004 में कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था, अगर उसमें पर्याप्त सफलता मिलती है तो भारत अपनी मौजूदा राष्ट्रीय बिजली उत्पादन क्षमता से 3 गुना से भी अधिक उत्पादन यानी 3.5 लाख मेगावाट बिजली से भी अधिक उत्पादन स्वदेशी परमाणु सामग्री और तकनीक से कर सकेगा। यह भी दावा है कि थोरियम रिएक्टर दुनिया के किसी भी अन्य रिएक्टर से ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा थोरियम आधारित ऐसे परमाणु बिजली घर में एक बार ईंधन डालने के बाद 2 साल तक और ईंधन की जरूरत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि इस रिएक्टर में न तो प्राकृतिक यूरेनियम की जरूरत पड़ती है और न ही संवर्धित यूरेनियम की। और जहां तक सैन्य उद्देश्यों के लिए यानी एटमी हथियारों के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम की जरूरत का सवाल है, तो ये उल्लेख करना जरूरी है कि अमेरिका से समझौते के बाद भी भारत आयातित यूरेनियम से निकले प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल इस मकसद में नहीं कर पाता है। इसके उलट अगर वो थोरियम रिएक्टरों पर अपनी निर्भरता बढ़ाता है तो इन संयंत्रों से निकले यूरेनियम का इस्तेमाल अपनी मर्जी से सैन्य उद्देश्यों के लिए भी करने को स्वतंत्र होगा। स्पष्ट है कि यूरेनियम थोरियम के बीच थोरियम एक श्रेष्ठ विकल्प है। साथ ही भारत अपने यहां विकसित थोरियम तकनीक पर पेटेंट अधिकार ले सकता है, यानी आगे चलकर दुनिया इसकी नकल नहीं कर पाएगी। इसीलिए मूल सवाल यही है कि क्यों नहीं इस बारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व यूरेनियम आयात की कड़ी शर्तों पर स्वदेशी थोरियम आधारित जो हमारे परमाणु संयंत्र हैं इसके विकास को तरजीह दी जाती। साथियों, थोरियम तकनीक ऐसी तकनीक है जिस दिन भारत के पास आई वो दिन दूर नहीं जब भारत के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होगा, सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी और देश विकास के एक नए रास्ते पर चल पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।